भाग 7। रिद्धिमा अपना फोन देखती है तो मैसेज ईशान का होता है। वो मैसेज पढ़कर शिवन्या और नैना को बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। शिवन्या नैना से बोली, नैना रोक लो इसे, वैसे भी बहुत गलत कर रही है ये। नैना उदास होते हुए बोली, वो नहीं रुकने वाली, जाने दो उसे। वह शुरू से ही बहुत जिद्दी है और किसी की नहीं मानेगी। उन दोनों से बाय बोलकर रिद्धिमा कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है। ये एक थोड़ा सा सुनसान एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लासरूम नहीं बने थे और जो एक आधे रूम बने हुए भी थे तो वो भी बस स्टोर रूम ही थे। इस वजह इस तरफ कम ही बच्चे आते थे। रिद्धिमा वहां आकर चारों तरफ देखती है तो उसे ईशान वहां पर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आता है। तो वह भागकर उसके पास जाती है और ईशान भी उसे देखकर झट से उसे गले लगा लेता है। लेकिन ना जाने क्यों रिद्धिमा के हाथ आज उसे गले लगाने के लिए नहीं उठ पाते। ईशान बोला, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रिद्धिमा उसे खुद से अलग करते हुए बोली, ईशान प्लीज मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ईशान फिर से उसे गले लगाते हुए उसके कानों में धीरे से बोला, मैं यही हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें, बोलो। रिद्धिमा थोड़ा झुंझलाकर उसे झटके से दूर करके कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और तुम इन सब में लगे पड़े हो। ईशान को रिद्धिमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को दबाते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर बोलता है, क्या हुआ है बेबी? ईशान मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं अब थक गई हूँ इस सब से। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं भी सोच रहा था कि हम दोनों कुछ दिन के लिए एक ब्रेक ले ले। चलो कहीं चलते हैं जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो और हमारे अलावा कोई ना हो। नहीं ईशान, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे एक ब्रेक चाहती हूँ, हमारे इस रिश्ते से एक ब्रेक चाहती हूँ। यह सुनकर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशान गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लगता है तुम्हारे उस सो कॉल्ड पति ने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही ली है और तुमने भी उस कमीने को अपना ही लिया है ना? रिद्धिमा भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, ईशान पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी बात एक्सप्लेन तो करने दो और अपने दिमाग में यह बात कभी मत लाना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ यह भी सच है कि मैं नहीं चाहती कि उसे यह लगे कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ, वो भी अपने दिल से, लेकिन मैं अपने माँ पापा से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैं उसे डिवोर्स के लिए अभी कहूँगी तो वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि डिवोर्स होने के लिए भी कम से कम 6 महीने एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है। बस इसलिए ये सब कह रही हूँ और तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे। और फिर बस 6 महीने की ही तो बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ होंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। यह बात सुनकर ईशान अपने मन में जल भुन कर रह जाता है और वह रिद्धिमा और कबीर को भर भर के मन में गालियां देता है। फिर झूठा मुस्कुराकर रिद्धिमा से कहता है, लेकिन हम दोनों कम से कम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। रिद्धिमा मुस्कुराकर, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू ईशान, मैं जानती थी कोई समझे या ना समझे लेकिन तुम मुझे अच्छे से समझते हो। यह कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने दोस्तों के पास आकर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करती है और फिर कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करके वो शाम को कपूर मैंशन पहुँचती है, जहाँ उसका ड्राइवर उसे ड्रॉप कर देता है। वो अपना कपड़ों का सूटकेस और अपना हैंड बैग लेकर दरवाजे पर खड़े होकर बेल बजाती है। तभी मीना दरवाजा खोलती है तो वो अपना सूटकेस उठाए अंदर आ जाती है। तभी वहाँ कुणाल आता है
कुणाल बोला, हे गुड इवनिंग भाभी, वेलकम बैक, एंड यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। रिद्धिमा बोली, थैंक यू कुणाल, बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाई तो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और अपने रूम में है, और दादू और दादी अपने रूम में अपनी पैकिंग कर रहे हैं। रिद्धिमा चौंक कर बोली, पैकिंग? लेकिन क्यों? कशिश रिद्धिमा के गले में पीछे से हाथ डालते हुए बोली, वो इसलिए मेरी प्यारी भाभी, क्योंकि दादू और दादी ने मन्नत मांगी थी कि अगर भाई की शादी हो जाएगी तो वो दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। यह सुनकर रिद्धिमा दादा और दादी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रिद्धिमा दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, दादी माँ, क्या मैं अंदर आ सकते हूँ? दादी माँ पहले तो रिद्धिमा को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखती है और फिर उसे अंदर आने के लिए कहती है। दादी माँ को खुद की तरफ इस तरह से देखता देखकर रिद्धिमा समझ जाती है कि दादी माँ उसे ऐसा क्यों देख रही है। रिद्धिमा अपनी नजरें नीची करके बोली, सॉरी दादी माँ, वो हम कॉलेज गए थे तो हम उन कपड़ों में कॉलेज नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने अपने पहले वाले कपड़े ही पहन लिए, और हम जैसे ही कॉलेज से यहाँ आए तो हमें पता चला कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, तो हम भागकर यहाँ आ गए, और इस सब में हमें चेंज करना ध्यान नहीं रहा। सॉरी दादी माँ, आप मुझसे नाराज मत होना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। दादी माँ कड़क आवाज में बोली, इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। उनकी आवाज से रिद्धिमा सहम जाती है और धीरे से उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। दादी माँ फिर कहती है, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही हो। रिद्धिमा, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी ही हो। हमारे लिए तुम में और कशिश में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पापा से कहा था कि हम अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, और यह बात हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, बल्कि हम सच में ऐसा मानते हैं, इसीलिए कही थी। तुम इस घर की बेटी ही हो, और तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही यहाँ भी रह सकती हो। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर हम भी इस बात को जानते हैं कि कॉलेज में साड़ी पहनकर तो नहीं जाया जा सकता, इसलिए तुम कॉलेज जैसे मर्जी चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। कॉलेज ही क्या, तुम घर में भी जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो, जैसे कशिश रहती है वैसे भी तुम भी रहो। रिद्धिमा प्यार से उनके गले लग जाती है और थैंक यू बोलती है। रिद्धिमा दादी माँ से बोली, दादी माँ, आप क्यों जा रहे हो? आपके बिना मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? दादी माँ बोली, रिद्धिमा बेटा, आप यहाँ अकेली नहीं है, सब है यहाँ पर। कशिश, कुणाल और फिर कबीर भी तो है। रिद्धिमा अपने मन में बोली, इसी बात की तो टेंशन है। फिर दादी माँ से बोली, दादी माँ, मानती हूँ कि यहाँ पर सब है, लेकिन आप तो नहीं होंगी ना। आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, और फिर अभी तो आपके साथ मैं कुछ दिन भी ढंग से नहीं रही हूँ और आप अभी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है। दादी माँ उसको प्यार करते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, हम जाना तो तुम्हारे रिसेप्शन के बाद चाहते थे, लेकिन अब रिसेप्शन आगे पोस्टपोन कर दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि लगे हाथ अपनी यात्रा पूरी कर आए। तब तक तुम्हारे रिसेप्शन का भी वक्त आ जाएगा और इसी बीच तुम्हारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे। दादाजी बोले, बेटा, हम जा तो रहे हैं, लेकिन इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहे हैं। अब आपको ही कुणाल, कशिश और खासकर कबीर का ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने लिए बिल्कुल लापरवाह है, उसे काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। रिद्धिमा दादाजी से बोली, लेकिन दादाजी, मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? मैं तो अभी खुद को ही नहीं अच्छे से संभाल पाती हूँ, तो पूरे घर को कैसे संभालूंगी? दादाजी बोले, हम मानते हैं
कि आप अभी इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत छोटे हो, लेकिन क्या करें, अब आप हो तो इस घर की बड़ी बहू ही ना, इसलिए हमारी गैर मौजूदगी में आपको वो जिम्मेदारी निभानी ही होगी। दादी माँ रिद्धिमा के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, रिद्धिमा बेटा, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। रिद्धिमा दादी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, ठीक है दादी माँ, हम आपका विश्वास टूटने नहीं दे देंगे। दादी माँ बोली, और एक बात, सबके साथ साथ तुम्हें अपना ध्यान भी रखना है। अब ये रोना बंद करो और हमारी पैकिंग में मदद करो, हमें थोड़ी देर में ही निकलना भी है। इतने में कुणाल और कशिश भी दादी माँ के कमरे में आते हैं और फिर सब मिलकर दादाजी और दादी माँ की पैकिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वे सब उन दोनों एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। घर आकर सब डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। कबीर अपने लैपटॉप में घुसा ऑफिस का काम कर रहा होता है। कशिश और कुणाल दोनों कार्टून देख रहे होते हैं और रिद्धिमा अपने फोन में अपनी फ्रेंड से चैट में बिजी होती है। कशिश बोली, कुणाल भाई, क्या आपको नींद आ रही है? तो कुणाल बोला, नहीं, पर तुझे क्या करना है? रिद्धिमा बोली, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, क्यों ना कोई मूवी देखें? कुणाल बोला, हाँ यही सही आइडिया है। क्यों भाई, क्या कहते हो? कबीर बोला, हाँ ठीक है, कोई अच्छी से मूवी लगा लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कशिश कबीर को देखते हुए बोला, ठीक है, मूवी तो देखेंगे, लेकिन भाई कोई लव स्टोरी नहीं देखेंगे, आज मेरा हॉरर मूवी देखने का मन है। कबीर घबराकर बोला, नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं देखनी। कुणाल कबीर को चिढ़ाते हुए बोला, भाई मूवी नहीं देखनी है या बस हॉरर मूवी नहीं देखनी? भाभी आप जानते हो, कबीर भाई को हॉरर मूवी से डर लगता है और यह कभी भी हमारे साथ हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। ये सुनकर रिद्धिमा हंसने लगती है तो कबीर रिद्धिमा और कशिश को घूरने लगता है। कबीर के घूरते ही रिद्धिमा चुप हो जाती है। कबीर बोला, मुझे कोई तुम्हारी हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। कुणाल बोला, ठीक है भाई, अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज हमारे साथ आप बैठकर मूवी देखो। कबीर बोला, ठीक है, चलो लगाओ मूवी, मैं भी देख लूंगा तुम्हारी सो कॉल्ड हॉरर मूवी। तो ठीक है भाई, आप जाकर खाने पीने का अरेंजमेंट कीजिए, मैं जाकर मूवी का सेटअप करता हूँ। वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और रिद्धिमा और कशिश उठकर अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। रिद्धिमा और कशिश दोनों अपना नाइट सूट पहनकर थिएटर रूम में पहुंचती है। रिद्धिमा देखती है कि कबीर तो अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था और कुणाल मूवी का सेटअप करने में, और सामने की टेबल पर ढेर सारे पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। तो रिद्धिमा बोली, क्या हुआ कुणाल? हुआ नहीं? नहीं भाभी, बस हो गया। रिद्धिमा की आवाज सुनकर कबीर रिद्धिमा की तरफ मुंह उठाकर देखता है तो एक बार को वो उसमें ही खो जाता है। नाइट सूट में वह बहुत ही क्यूट लग रही थी तो बेसाख्ता ही उसके मुंह से निकल जाता है, हाउ क्यूट। कबीर के मुंह से यह सुनकर सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं तो वो जल्दी से अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ा लेता है। कबीर बोला, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्यूट कह रहा था। कुणाल कबीर के बराबर में बैठते हुए बोला, भाई अब हमें इतना चलाने की कोशिश भी मत करो, हमें भी पता है कि प्रेजेंटेशन क्यूट नहीं होती और साथ में ये भी पता है कि आपने क्यूट किसके लिए कहा था। अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। कशिश कबीर को वापस बैठाने हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाई, आप कहाँ जा रहे हो? कुणाल भाई आप भी चुप करो और मूवी शुरू करो। सब जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं।
सोफे पर सबसे पहले कशिश और कशिश के बराबर में रिद्धिमा, उसके बराबर में कबीर और फिर कुणाल बैठे होते हैं। चलो भाभी, आज आप बताओ कि कौन सी हॉरर मूवी देखनी है? तो कशिश बोली, भाई एनाबेल या इविल डेथ। कबीर जल्दी से बोला, इविल डेथ नहीं। यह सुनकर रिद्धिमा और कुणाल की दबी सी हंसी निकल जाती है। ठीक है भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, एनाबेल ही लगा लेते हैं। क्यों भाभी? हाँ लगा दो। कुणाल मूवी शुरू करता है और फिर वो चारों मूवी देखने लगते हैं। कहने को तो कबीर और रिद्धिमा दोनों पास में बैठे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी अच्छी खासी दूरी थी। कबीर को सच में डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसे सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए थे कि कोई कह भी नहीं सकता था कि उसे अंदर से डर लग रहा है। उसने तो सोचा था कि वह अपने लैपटॉप में काम करता रहेगा और मूवी चलती रहेगी, लेकिन कुणाल ने उसके हाथ से लैपटॉप लेकर पहले ही अलग रख दिया था। अब उसे जबरदस्ती मूवी देखनी पड़ रही थी। कशिश और रिद्धिमा तो पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। रिद्धिमा को इस तरह ध्यान से मूवी देखते हुए वो सोचता है, कौन कहेगा कि इसकी शादी हो गई है? हरकतें तो सारी बच्चों जैसी है, लेकिन जो भी है तो सच में बहुत क्यूट। वह चारों चुपचाप मूवी देख रहे थे कि तभी एक तेज आवाज होती है और कबीर के हाथ का पॉपकॉर्न का बाउल नीचे गिर जाता है। तभी कुणाल बोला, भाई ये क्या किया आपने? आप तो डर गए। और यह कहकर वो और कशिश दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और वही रिद्धिमा जोर जोर से हंसने लगती है। उन लोगों को इस तरह से करता देखकर वह मूवी को बड़े ध्यान से देखने लगता है और बोलता है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, वो तो बस मेरे हाथ से वैसे ही बाउल छूट गया। तुम लोग चुपचाप मूवी देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में मूवी खत्म हो जाती है और कबीर एक चैन की सांस लेता है, लेकिन वो अभी भी कुणाल के प्लान से अनजान था।